भगवते वासुदेवाय। ओम श्री कृष्णाय नमो नमः। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु साक्षात् महेश्वर गुरुदेव जगत् सर्वं तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्ते पूजामूलं गुरुपदं ज्ञानमूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। माघ चल रहा है, आज माघ का 26वां दिन है। आज माघ शुक्ल पक्ष एकादशी गुरुवार। बस थोड़े दिन रह गए, क्योंकि ये महीना माघ का वो भी 30 दिन का भी नहीं, ये 29 का दिन, इसका एक दिन कम ही है, इसलिए 3 दिन। लेकिन अभी बहुत कुछ है। अगर हम चाहे सब कुछ मिलेगा, अगर अभी भी हम अपने आप को जागृत करेंगे, अपने आप को जगाएंगे। आज 3 दिन का पर्व जो कल से शुरू हुआ, दशमी एकादशी द्वादशी गहन का भा, आज उसका दूसरा दिन है। एकाग्र मन मतलब दशमी ज्ञान प्राप्त करो। ज्ञान के बगैर कोई भी साधन नहीं है जिसे हम माया के बंधन से मुक्त हो जाएंगे। इसलिए सबसे उत्तम हमारे लिए है वो केवल ज्ञान है। ज्ञान के सिवा यहाँ कुछ भी मिलने वाला नहीं है। ज्ञान के सिवा यहाँ कुछ भी नहीं, इसलिए ज्ञान से ही सब कुछ समाधान होगा। तो इसलिए दशमी, जब कल का पहला पर्व था दशमी का मतलब ज्ञान, और आज एकाग्र ध्यान करना। किसका ध्यान करना? यही तो आज आपको समझना होगा, कि आपको मन से धारण करना होगा। किस चीज का ध्यान करना होगा? एक है माया, जिसको मैंने बार बार आपको कहा, शून्य शून्य सिफर, जो हमें लगता है ये सब कुछ है, लेकिन जब ज्ञान प्राप्त करता है तो एहसास होता है सत्य में ये शून्य है, ये कुछ भी नहीं है। इसलिए इस शून्य को, माया को जानने के लिए पहला ज्ञान चाहिए, और दूसरा दिन आज जो एकादशी है, आज ध्यान चाहिए। हरे कृष्ण। वो भी ध्यान किसका? माया का। अगर माया का ध्यान होगा तो फिर फल क्या होगा? आवागमन के चक्कर में घूमना पड़ेगा। इसलिए अगर ज्ञान प्राप्त होगा, प्रेम से बोलो हरे कृष्ण भगवान की जय। मन से बोलो हरे कृष्ण माघ मास की जय। प्रभु हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। ध्यान लगाना। 26 दिन हो गए, 25 दिन सत्संग करते करते आज हम थक गए। 25 दिन सत्संग करते करते हम श्रवण करते, कितना महसूस किया, हमें कितना एहसास लगने लगा हमें। इसलिए ध्यान करो। बहरलाल पहले उधर से अंदर होच्छे कमल हो मंदिर कमल उधर सर्दी है ना, वो सबको कमल दे दो। प्रेम से बोला हरे कृष्णा हरे कृष्णा। इसीलिए आज एकादशी है, ध्यान करना है। वो किसका ध्यान करना है? इसलिए प्यारे भक्तों, वो ध्यान करना है
एक परमात्मा का जिसके लिए हम अनंत जन्म बीत गए, बेसर जी बहुत जन्म बीत गए हमको। ध्यान उसी का हम क्या करते हैं, क्यों चिंता शोक भय में, क्योंकि ध्यान हम माया का करते हैं, अज्ञान का करते हैं। इसीलिए हम संसार की आवागमन के चक्कर में आज भी है और कल भी जाने की तैयारी कर रहे हैं। इसलिए माँ का उत्तम महीना है, इसलिए नहीं कि हम ड्रामा नौटंकी करेंगे, इसलिए करना ताकि तुम्हें इस ज्ञान प्राप्त होगा। सत्य क्या है, इतने 4 दिन से मैं आपको सत्संग करा रहा हूं। सत्य को जानो, सत्य को जानने के लिए तप इंद्रियों को बचाओ, इसलिए शूज करते हैं। इसलिए हम बार बार झूठ नहीं बोलते हैं, किसी निंदा नहीं। क्यों? क्योंकि हमें सत्य को जानना है। अगर थोड़ा सा गलती हुई माया की तरफ, फिर ये सारा फिर खेल बिगड़ जाएगा। तब करना, इंद्रियों को बचा के रखना, सेवा करें, ये बंधन से मुक्ति मिलेगी। नहीं तो नौटंकी करते जाओ करते। आज तक बहुत लोगों ने ऐसा किया है। हाँ, थोड़ा शांति प्राप्त की है, लेकिन प्राप्त क्या करना चाहिए था वो फिर बाद में जीव पछताता है। इसलिए तीसरा, दया। हमेशा अपने दयावान बनो, कितना कठोर भी कोई क्यों न हो। इस तरह से जितना जितना तुम मन धारण करोगे, उतनी उतनी बात बनेगी कि दया मतलब कभी भी अंदर वाला अपवित्र, तुम क्रोध नहीं करोगे, ईर्ष्या नहीं करोगे, तो इस तरह से तुम हमेशा अंदर पवित्र रहोगे। और चौथा क्या मैंने कहा कल, दान देते रहो। ये संसार का जब तुम ऐसा करोगे फिर ठीक है, नहीं करोगे फिर ये माया का छल। इसीलिए आज दूसरा, आज एकादशी है। एकादशी का मतलब अपने मन को एकाग्र करके ध्यान करो। ध्यान किसका ध्यान करना है वो निश्चय करो। मुझे अपने परम पिता परमेश्वर का ध्यान करना है। वो रहता कहाँ है, निश्चय करो, मेरे हृदय में रहता है। इस तरह से उसका ज्ञान प्राप्त करो, फिर आसान होगा उसका ध्यान करना। नहीं तो बड़ा मुश्किल होगा। कितना गोटा क्रैमिंग करोगे, कितनी बार करोगे। इस तरह जितना जितना हम ऐसा जागरूक करेंगे, उतना उतना अंदर वाला मन भी हमारा पवित्र होता जाएगा। फिर कर, नहीं तो फिर ये जाल है, ये दलदल है। अनंत जन्मन सजी नगांगल वंचन ओसुक मालिक मगर मोहन दुख ताल सठा खोते माला। अब इससे क्या मिलेगा? यही जो तुम दलदल में पलकता, मैं बड़ा अमीर हूँ, बड़ा बुद्धिमान हूँ, भगवान ने अनुग्रह किया, नहीं किया। वो संसार छीनता है, वो संसार नहीं देता है, संसार का ज्ञान देता है। इसलिए आज दूसरा दिन है, एकाग्र मन को करो, संसार नहीं परमार्थ के लिए अपना ध्यान करो। वो आज माघ का उत्तम महीना चल रहा है। माघ की शुक्ल पक्ष एकादशी है, इसका नाम ही जया एकादशी। पहले भक्तों, जितना जितना तुम ज्ञान से हट से नहीं विचार पूर्वक, जितना जितना विचार पूर्वक मन तैयार होगा, उतनी उतनी अंदर वाला ये जो बैठा है ना, आहिस्ता आहिस्ता बाहर निकलेगा। तुम्हें पेशेंस होगा, ताकत न साबर और अंदर गु जलन पद अंदर बास बुच खुदाई के हम दिकारन न अंदर करते पाने प्रसिद्ध उतरते इत पर एक एहसास गच्छित एहसास करवाल 26वें दिन के माघ पर एकादशी आई। आज इधर भी जान सब पर होतन। हरे कृष्ण भक्तों, तुम मंदिर से प्रेम से बोलो हरे कृष्णा हरे कृष्णा। जान सब पानी पानी फिर स्वयं देखो क्या करना चाहिए किसको। मैं अपन मुंह उछू तमाशा 26वां दिन माघ का है, वो भी एकादशी है।
इसे एकाग्र मन करके आज माघ एकादशी के पहले श्रवण करेंगे। उसके बाद हम माघ कथा का अमृत पान करेंगे और उसके बाद हम भगवत गीता का 7वें अध्याय ज्ञान विज्ञान को संपन्न करेंगे और तैयारी करेंगे काकभूषणी के आह्वान करने के लिए। उसके लिए तैयारी करेंगे आज से, फिर प्रेम और भाव से, ताकि हमारा काकभूषण जी महाराज यहाँ हमें आशीर्वाद देने के लिए प्रेम से आएगा और हमें सबको कृतार्थ करेगा। प्रेम से बोलो काकभूषण जी महाराज की जय। मन से बोलो हरे कृष्णा हरे कृष्णा। ये है क्या सत्संग? मैंने 3 दिन पहले आपको सत्संग का महिमा भी बताया। सत का मतलब सत है क्या? जो वेदों का सार है, जो था, जो है, जो रहेगा, कभी परिवर्तनशील नहीं है, उसको जानो। वो एक ही है, उसका दूसरा कोई, वो सत्य है, उसको जानो। जब जानोगे तब ये मानव देह आपको सफल होगा। तुम बांट के जाओगे, यहाँ कुछ नहीं मिलने वाला, यहाँ कुछ भी नहीं है, ये यहाँ दुखों का घर है। जितना तुम लगेगा मैं दल में जाता हूं उतने, हाँ उम्र आपकी लगी है 25 साल सीखने की, 25 साल गृहस्थ आश्रम करने की, 50 साल के बाद तुम्हें वाहन पर अपने आप को निकालने की, स्वयं आपको निकालना पड़ेगा दल से। और 75 के बाद आप कोई नहीं लगना चाहिए। जैसे तुम आए थे, माँ के बगैर किसी को नहीं जानता था, केवल मेरी माँ, और जाते समय एक पिता के सिवा और कुछ नहीं लगना चाहिए। उसका जन्म सफल होता है, उसका जन्म सफल होता है। जाते जाते दुनिया के मन में लगा देगा और फिर बोलेगा मैं बड़ा कर्मवान, मैंने माँ किया, मैंने पूजा की, मैंने गुरु सेवा की, मैंने दान दिए कि ना, वो क्या मिलेगा? जितना तुम स्वयं अपने दल से निकालोगे, जितना तुम स्वयं अपने आप को तैयार करोगे, उतनी कृपा। वो क्या बोला? सत से संग करो, सत से संग करो। जितना सत से संग करोगे उतनी आपकी इंद्रियां पुरुषार्थ हासिल करेंगे, उतना तुम्हारा ज्ञान प्रफल हो जाएगा, उतना तेरा ज्ञान पूरा हो जाएगा, उतना आपके पास शक्ति त्याग की आएगी जो कल है, तो तुम्हारा ये हमारा जन्म सफल हो जाएगा। इसलिए प्रेम से बोलो सत्संग की जय। ये सत्संग ये है, यहाँ भगवान यही सब तीर्थ आते हैं, जहाँ सत्संग होता है वही तीर्थ, वही परमात्मा स्वयं आता है। बहे सत्संग की गंगा चलो, हम भी नहाए। बहे सत्संग की गंगा चलो, हम भी नहाए। घड़ी आदि घड़ी जीवन की चिंताएं मिटाए। घड़ी आदि घड़ी जीवन की हम भी नहाए। प्रभु का प्यार पाना हो तो दुनिया के भलाई कर। प्रभु का प्यार पाना हो तो दुनिया के भलाई कर। समाधि योग के द्वारा प्रभु से मन लगाया कर। समाधि योग के द्वारा प्रभु से मन लगाया। बहे सत्संग की गंगा चलो, हम भी नहाए। घड़ी आदि घड़ी जीवन
मिटाए। बहे सत्संग की गंगा चलो हम भी नहाए। ये सिक्के सोने चांदी के इसी दुनिया में चलते हैं। ये सिक्के सोने चांदी के इसी दुनिया में चलते हैं। चले परलोक में से का ऐसा धन कमाला हो। चले परलोक में से का ऐसा धन कमाला। चले परलोक में से का ऐसा धन कमाला। बहे सत्संग की गंगा चलो हम भी नहाए। गड़ी जीवन की चिंताएं मिटाए। बहे सत्संग की गंगा चलो हम भी नहाए। विषय भोगों के आंधे बुझा दी रोशनी दिल के। विषय भोगों के आंधे बुझा दी रोशनी दिल के। उसे ज्योति को सत्संग में चलो चल कर जलाए। उसी ज्योति को सत्संग में चलो चल कर जलाए। बहे सत्संग की गंगा चलो हम भी नहाए। गड़ी जीवन की चिंताएं मिटाए। गड़ी जीवन की चिंताएं मिटाए। बहे सत्संग की गंगा चलो हम भी नहाए। हरे कृष्णा नाम की सुमरन हर एक मन को ये हर्षाए। हरे कृष्णा नाम की सुमरन हर एक मन को ये हर्षाए। हरे कृष्णा नाम की ज्योति हर एक दिल में जलाए। हरे कृष्णा नाम की ज्योति हर एक दिल में जला। यही तमन्ना कुमार जी का। हरे कृष्णा यही सार गीता सत्संगाश्रम का। हरे कृष्णा बोलो हरे कृष्णा बोलो हरे कृष्णा हरे
कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा राधे हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा बोलो हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा नाम की सुमरन हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे 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 कृष्ण सुमरन करो हरे कृष्णा जप करो हरे कृष्णा मनन करो हरे कृष्ण बोलो हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा बोलो हरे कृष्णा मन से बोलो हरे कृष्णा माघ मास की जय। आज पिछले 25 दिन से हम माँ की कथा, भागवत की कथा, महाभारत की कथा, भगवत गीता का हम प्राण क्यों मतलब यही सुमरन घड़ी आदि घड़ी ये जीवन की चिंताओं से मुक्ति मिले और हमारा ध्यान हरे कृष्णा प्रभु से हो। बस ज्ञान माया का भी हो, ज्ञान आत्मा का भी हो और ज्ञान अपने अपने कर्म फल का भी हो, फिर कृपा होगी। इसीलिए आओ बहे सत्संग के गंगा चलो, इसलिए जाते, इसलिए नहीं जब पिकनिक तमाशा करेंगे हम बैठेंगे बस ठीक है ये संसार दुनिया में पवित्र, लेकिन मतलब सार ढूंढो। हमें ज्ञान चाहिए, बंधन से मुक्ति चाहिए, संसार से मुक्ति चाहिए। ये संसार शून्य है, शून्य, यही माया, इसलिए मुक्ति पाना है। यही तमन्ना कुमार जी का, यही तमन्ना गीता सत्संग आश्रम का। हरे कृष्णा हर हृदय में हो, हर गीता हर घर में हो, बस ये कृपा बनेगी, ये दया हो। और ये कीर्तन भजन में हर एक जो गुणगान करते हो, गुणगान करो। जब भी करते हो तो गीता जी का गुणगान करो। जितने भजन रखे हो तो उतने भजन मन से करो। गुरु भजन गीता भजन इनका मन को धारण करो। ये सीधा संपर्क भगवान का होता है। आओ माघ शुक्ल पहले आज हम एकादशी का अमृत पान करेंगे, क्योंकि आज 3 दिन का पर्व, दूसरा दिन है, उसमें कल दशमी थी, आज एकादशी, कल द्वादशी, इसलिए 3 दिन का पर्व पहले भी कृष्ण पक्ष में भी आया था, वो भी शौच धर्म का वाह, और आज भीमसिम दहम का वाह। दोनों पर्व ईश्वर ने हमें इतना ज्ञान देने के लिए कहा था, ताकि तुम्हारा द्वार अंदर जो पट अंदर है माया ने बंद करके रखा वो खुल जाएगा। ना तुम शोक करोगे, ना तुम अहंकार हो जाओगे, तुम्हें प्रसन्न आनंद होगा, जो सामने होगा आनंद ही आनंद होगा। इस तरह से आज माघ शुक्ल पक्ष की एकादशी है, उसको हम अमृत पान करेंगे, उसका नाम ही जया। इसलिए ध्यान पूर्वक कथा सुनो, उसके बाद माँ के कथा का अमृत पान भी करेंगे। युधिष्ठिर ने पूछा, भगवान आपने माघ मास के कृष्ण पक्ष षटतिला एकादशी का वर्णन किया, उधर पीछे जनाब, अब कृपा करके बताइए कि शुक्ल पक्ष कौन सी एकादशी होती है, उसकी विधि क्या है, तथा उसमें किस देवता का पूजन किया जाता है। बताइए महाराज, रास्ता तो बताइए। यहाँ तो चारों तरफ हम बिखर जाते हैं। जब हमारे पास इतने सब सामग्री सामने आती है तो हम फंस जाते हैं। इस सामग्री में से क्या करेंगे, किसका नाम लेंगे, कौन तार देगा। जब यही सारा सार है, मैं एक ही हूँ, सब मेरा भगवत गीता का भी वही सार होगा। सब छोड़कर तुम एक सुमरन, नाम सुमरन करो, नाम सुमरन करो। वो नाम भी स्वयं तुम ही हो, तुम्हारे अंदर जो बोलता है सुनता है उसका सुमरन करो। फिर ये सामने जो सामग्री आपके भंडारा पड़ा है, इससे कोई लेन देन नहीं है, मन से करो ना। आज मैंने तुम्हारे मोबाइल पर भी कहा, तुम्हें लगता है कोई काल में कोई नमारा अवस्था कुछ फोन करता है, और मत हालो, अभ्यास करो ना मन से। हरे कृष्णा, जब अंदर की आवाज फट खुलेगा, फिर हरे कृष्णा के बगैर कुछ दिखेगा नहीं। हाँ, तुम्हारे ऊपर कथकरण पर, फिर वो सहन शक्ति तुम्हें है कहाँ, बुलाने की शक्ति है कहाँ। क्यों ड्रामा करते हो, क्यों पाखंडी बनाते हो अपने आप को।
क्योंकि अंदर वाला पट जब खुलेगा उसके सिवा तो कुछ लगेगा नहीं। अगर एक बार तो हरे कृष्णा करेगा, जिनके कानों में जाएगा उनके कान भी पवित्र हो जाएंगे। लेकिन तुम तो पहले स्वयं पवित्र हो जाओ, स्वयं अपने आप को समझाओ कि मैं योग कर रहा हूं। जब तुम्हें दूसरों का डर है, भय है, तो इस भय का कारण तुम पाखंडी हो, पाखंडी, क्योंकि तुम मिथ्याचारी हो। इसीलिए जो नाम मैंने कहा, जितना आपके भंडारा मैंने, जितना वेद 10,005 352 21,352 21,349 इतने मंत्र पढ़े हैं। अरे लाखों लाखों मंत्र श्लोक पढ़े हैं महाभारत में, 18,000 पढ़े भागवत में, और पुराणों के बाद 18 पुराण हैं। एक एक पुराण में क्या करते हो, मैंने आपके लिए रखा। लेकिन एक काम करो, तुम एक सुमरन करो, जब ज्ञान हासिल होगा ये कि तुम कौन हो, ये शरीर क्या है, फिर इसलिए भगवत गीता संपूर्ण रस है, सब वेदों का रस है। तुम आत्मा जानने के लिए शरीर को जानो, आत्मा जानो, कर्म फल को जानो। ये मेरा आनंद जन्मों की मेरा प्रॉपर्टी साथ है, मेरे साथ, इसी को मुझे संपूर्ण समाप्त करना है। फिर क्या बात है, करना क्या है, एक नाम सुमन, हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण, जब तुम मन से करोगे। इसीलिए बात यही कि शुक्ल कोर्स एकादशी उसके विधि क्या है, विधि तो मैं बताऊंगा, लेकिन तुम पहले स्वयं अपने आप को समझाओ, मैं किस लिए कथा सुनता हूँ, किस लिए व्रत धारण करता हूँ, उसको पहले अपने आप से कहो। केवल मुझे मन रोग लगा है, बीमारी लगी है, उसको मुझे ठीक करना है, क्योंकि मैं मुंह के दलदल में फंसा, दिन दिन पर ज्यादा चक्कर में फंस गया। मेरा कर्मवान बराबर कोई नहीं है, मेरा बस ठीक है, ये समय आपका कर्मवान, तुम सेवा करो, जो सामने है दपुसे में सिद्धार तिवाल, ऐसे बाद जब शक्ति आएगी, ये संपूर्ण जो तुम्हारे सामने, यही तो मेरा सामग्री है जो तुम्हें तार देगा। तुम स्वयं इसमें उसको फंसा दीजिए अपने आप को, और अहंकार बनकर मेरे बराबर कोई नहीं हो, तो इसका संकट दलदल में। इसीलिए मैं जो कहूंगा, पहले उस देवता को पूजन, देवता तो वही मैं, सब में मैं ही हूँ, इसलिए मन को पहले तैयार करो। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजेंद्र बतलाता हूं, अपने आप को सुनो। माघ मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है उसका नाम है जया। वह सब पापों को रहने वाली उत्तम तिथि है, पवित्र होने के साथ ही पापों को नाश करने वाली है, तथा मनुष्यों को भोग और मोक्ष प्रदान करती है। इतनी ही नहीं, वह ब्रह्म हत्या जैसा पाप और पिशाच तत्वों को भी विनाश करने वाली है। इसका व्रत करने पर मनुष्यों को कभी प्रीत योनि में नहीं जाना पड़ता। इसलिए राजन, प्रयत्न पूर्वक जया नाम की एकादशी का व्रत करना चाहिए। जो मैंने ये कहा, ये क्यों आपके साथ लगे हैं, ये केवल आपके अज्ञान के कारण, ये पापों का भंडार तुम्हारे साथ चला है। ये सब अच्छा हो या बुरा हो, इसको समाप्त करना है। आज एकादशी व्रत धारण करो, आपको ज्ञान प्राप्त होगा सत का। जब सत का प्राप्त ज्ञान होगा, असत का तुम मन एकदम वहां से निकलेगा, असत से तुम्हारा मन हटेगा और सत से तुम प्रेम करने। यही तो सत्संग है, यही तो कारण, यही तो के भजन है। इसीलिए एक समय की बात है, मैं कथा सुनाता हूँ। भगवान कहता है, सर्वलोक में देवराज इंद्र राज करते थे। देवगण पराजित वृक्षों भरे हुए नंदवन में अप्सराओं के साथ विहार कर रहे थे। 50 करोड़ गंधर्वों के नायक देवराज इंद्र सच अनुसार वन में विहार करते हुए बड़े हर्ष नृत्य का आयोजन किया। उसमें गंधर्व गान कर रहे थे, जिनमें पुष्पदन, चित्रसेन, उसका पुत्र, ये 3 प्रधान थे। चित्रसेन की स्त्री का नाम मालिनी था। मालिनी से एक कन्या उत्पन्न हुई थी जो पुष्पवंत के नाम से विख्यात थी। पुष्पदन गंधर्व के पुत्र था, जिसको लोग माल्यवान कहते हैं। माल्यवान पुष्पवंती के रूप पर अत्यंत मोहित था। ये दोनों भी इंद्र के संतोष नृत्य करने के लिए आए थे। इन दोनों का गान हो रहा था, इनके साथ अप्सराएं भी थी। परस्पर अनुराग के कारण ये दोनों मुख के वशीभूत हो गए। चित्त में भ्रांति आ गई, इसलिए वे शुद्ध गान न गा सके। कभी ताल भंग हो जाता, कभी गीत बंद हो जाता। इसका मतलब भगवान समझा रहा है,
अरे ये कौन थे, इनका पूरा हमने हिस्ट्री दी, इनका पिता कौन था, इनके, लेकिन मतलब क्या भगवान का, जब ये कहीं गायन करने आए, सत्संग करने आए थे, इसीलिए मैं प्यारे भक्तों याद करना मेरी बात, यहाँ से जो ये आकाश है, क्या है आकाश, इसको याद करना बार बार। इस आकाश में क्या चाहिए, शांति। ये ब्रह्मांड से ये आचार जितने भी उठक उठक बातें विचार वो सारे ही हम क्यों सुबह उठते ही पहले भगवान इसको ओम वो अपना शरह से इसको पवित्र करने के लिए मंत्र पढ़ते हैं, क्योंकि ये शांत रहे, इसमें कोई दुर्विचार न रहे, कोई गलत विचार न आए, फिर ईर्ष्या से बचेंगे। पहले इसको पवित्र के लिए यही सब कुछ है, यहाँ शांति, यही से सब कुछ तैयार होगा। और दूसरा क्या है, पृथ्वी, यहाँ से पृथ्वी से भी क्या चाहिए, यह ध्यान। इस ध्यान पर सारी पागल गई, कोई कंट्रोल नहीं करता अपने खान पान पर, जिसको जो चाहे मर्जी मारा क्या नहीं, इस पर यही तो निश्चय करना है। ये पृथ्वी जो दूसरा हिस्सा है, यहाँ अन्न है, जैसा अन्न होगा वैसा ऊपर वाला हिस्सा शांत रहेगा। याद करना, इसको नोट करो, बार बार में कैसे मिलेंगे ये बातें। हम इसलिए कहना बाप महाराज ये कैसे, मैंने कुछ कभी नहीं कहा, जितने लोग जय था माम करो, लेकिन चाहिए क्या हमें, शांति चाहे क्या, हमारा ध्यान ईश्वर का, वो इस यहाँ पर जो ये हमारा आकाश लोक है, यही तो सब कुछ है। लेकिन पृथ्वी पे क्या है, यही जैसा अन्न मिलेगा उस अन्न को हमें शुद्ध करना है, जैसा अन्न बनेगा वैसा मन यहाँ मैसेज भेजेगा। और तीसरे फ्लोर में क्या, पाताल में क्या, नाभि सिंह के पाताल में भोग वासना काम, जितना शुद्ध हो जाएगा ये, जितना ये पवित्र हो जाएगा ये, उतनी कामना पर अंकुश लगेगा, नीचे से ही काम अंकुश लगेगा, अन्न पर कंट्रोल होगा, और ऊपर वाला हिस्सा शांत रहेगा, शांत। बस यही तो भगवान आज यही कहता है, तुम ऐसा नहीं करोगे, तुम दिखावे के लिए संसार को समझाओगे, ना आकाश लोक तुम्हारा पवित्र है, न पृथ्वी लोक तुम्हारा पवित्र है, न पाताल लोक, और दिखावा इतना करोगे कि समझाओ कि मेरा कंठस्थ है भगवत गीता। भगवान कहता है मुझे कोई जरूरत आपका नहीं, मुझे चाहे पवित्रता। आज एकादशी है, अपने आप को पवित्र करो, शांत करो, मुझे आपका कोई चाहिए नहीं, आपका भाव चाहिए। बस इतना कहते हुए उसने कहा, ये दोनों जब नृत्य करने आए थे तो दोनों की हालत बिगड़ गई। जैसे आप मेरे पास बैठे हो, आप में से कितने हैं जो विमान पता नहीं किधर घूम रहा है, अरे देखते हो मेरी तरफ, अंदर वाला पता नहीं क्या क्या बातें चल रही होंगी। तो फिर ये पाप यही कहता है कि दंड लगने वाला चीज है। भगवान ने बार बार कहा, अगर तुम्हें समझने की बात करोगे तो फिर एहसास करो, उठो यहाँ से, सत्संग से बाहर चलो जाओ। अगर बैठना है तो मन को एकाग्र, हर क्षण को मैं ऐसा करने नहीं दूंगा कि जो चल रहा है श्रवण करने दो, श्रवण ध्यान से भी करने दो। इसलिए इन्होंने गलती की करने की, लेकिन बिगड़ गई बात, इनको फल क्या मिला, इसी को मतलब हमें अपने आप को समझाना होगा। इसमें अपना समझकर वे कुपित हो गए, अतः इन दोनों को शाप देते हुए बोले, क्या बोले, ओ मूर्खो, तुम दोनों को धिक्कार है, तुम लोग पतित और मेरी आज्ञा भंग करने वाले हो, अतः पति पत्नी रूप में रहते हुए पिशाच हो जाओ। जो तुम्हारा कामना थी, अब तुम पिशाच राक्षसी हो जाओ। स्वयं देखो, अगर तुम सत्संग में आते हो या घर में करते हो कहीं, वो सत्संग केवल दुनिया को तमाशा बनाने के लिए मत करो। करना है तो स्वयं अपने आप को आत्मनिरीक्षण करने के लिए करो, मुझे अपना ध्यान करने के लिए करो, मुझे अपना ज्ञान प्राप्त करने के लिए, मुझे अपने ईश्वर से मिलने का मोबाइल बनाओ, कीर्तन को मोबाइल, ताकि कनेक्शन जुड़ेगा उसके साथ, मेरी बात उसके साथ हो जाएगी। नहीं तो तमाशा बनेगा, वो बस वो उधर से उधर जमा हो गई। आज जितने मोबाइल पर मैं देखता हूँ हजारों लोग सारे बिगड़ गए, क्योंकि उनका मतलब क्या है, ये सार देखिए, अगर गलती करते हो इसका फल हमें स्वयं भुगतना पड़ता है। इसलिए समझना है, इंद्र के इस प्रकार शाप देने पर दोनों के मन में बड़ा दुख हुआ। अरे ये क्या हो गया, हमने थोड़ी गलती की होगा, मन लगा था, लेकिन वे हिमालय पर्वत चले गए और पिशाच मुनि को पाकर भयंकर दुख भोगने लगे।
शारीरिक पातक से उत्पन्न तपों से पीड़ित होकर दोनों ही पर्वत के कंधारों में विचरत रहते थे। एक दिन पिशाच ने अपनी पत्नी पिशाची से कहा, हमने कौन सा पाप किया जिसे ये पिशाच योनि प्राप्त हुई है? नरक का कष्ट अत्यंत भयंकर है तथा पिशाच योनि भी बहुत दुखी होने वाली है। प्यारे भक्तों, ये मत सोचो कि कथा सुनते हो कि उसका नरक हो गया, लेकिन नरक समझो तब तक जब हमारा मन चिंता में डूबा रहता है, ईर्ष्या में डूबा रहता है, चिंताओं में डूबा रहता है, समझो यही तो नरक है। नरक वो नहीं जब कल देखेंगे नरक उधर से आग जलाएंगे कुमार जी को, इधर से भी आग जलाएंगे, कील लगाएंगे नीचे। अरे आज तुम अगर चिंता में डूबे हो, ईर्ष्या में डूबे हो, क्रोध में डूबे हो, ये सारा खेल तुम अपना नरक ही बना रहे हो। इसलिए तुम चीज को ये नरक समझो, ये वहां रो रहे हैं, नरकवासी बने, लेकिन हम सब कुछ पाठ करते, मांग करते, उसके बाद भी मेरे पास ये चिंता क्यों है? मतलब तुम ऐसा अभी धर्म मेरे अनुसार नहीं, तुम्हें त्रुटि है, इसीलिए उसका फल तुम्हें भोगना पड़ता है। उसके आगे चले वे हिमालय चले गए और पिशाच योनि को पाकर वो पर्वत के कंधारों में चिरते रहते। एक दिन पिशाच अपनी पत्नी पिशाच से कहा, ये कौन सा पाप किया जिसका फल भुगत रहे हैं? इस प्रकार चिंता मगन होकर दोनों दुख के कारण सूखते जा रहे थे। देव योग से उन्होंने माघ मास की एकादशी तिथि प्राप्त हो गया। जो आज का तिथि, जैसे आप सत्संगी लोग यहाँ बैठिए, ऐसा बात नहीं, मेरे ऐसा मत करो, लोग तो थैंक्स कर। इतने दिनों से माघ मास में जितने मैंने भक्तों को देखा, सायं को देखा, सुबह देखा, कैसे देखा, ये तो तुम्हारे अनंत जन्मों का कर्मों का फल है जो इस सत्संग आनंद में तुम्हें ले आता है। नहीं तो संसार में कहीं को तो मेरे पास ये नहीं, मेरे पास बीमार है, उसको ना बीमार चाहिए ना अच्छा चाहिए, उसको बाल चाहिए, वो भी तुम्हारा अंदर वाला जितने भी आपका कर्मों का फल होगा खींच लेगा, मैग्नेट की तरह निकाल देगा। अगर कुछ भी हो नहीं, वो उठने नहीं देगा, वही बिठा देगा। इसलिए याद करना, इनका भी एक समय आया, फल आया, तो उसको एकादशी तिथि प्राप्त हो गई। जया नाम से विखाई तिथि जो सब तिथियों में उत्तम है, उस दिन दोनों ने सब प्रकार से आहार त्याग दिए, जलपान तक नहीं किया, किसी जीव का हिंसा भी नहीं की, यहाँ तक कि फल भी नहीं खाया। निरंतर दुखों से युक्त होकर वे एक पीपल के समीप बैठ गए। सूर्यास्त हो गया, उनके प्राण लेने वाले भयंकर रात उपस्थित हुई। उन्होंने नींद नहीं आई, वे रति या और कोई सुख भी न पा सके। सूर्योदय हुआ, दुदाश का दिन आया, उनका पिशाच का द्वारा जया के व्रत का फल मिल गया, उनको फल। भगवान ये देखिए ना, मुझे आपका तमाशा नहीं चाहिए। सुबह उठते ही आप निकलो यहाँ से, फिर यहाँ बैठ कर इंतजार करो, बैठो तो आलस में अपने आप को नहीं। मैं जानता हूँ तुम्हारा अंदर वाला भाव क्या है। घर बैठकर भी तुम करते, कभी मैंने आपको ये नहीं आपसे कहा तुम मेरे पीछे पीछे आओ, कभी मैंने आपको कहा जहां हो वहीं रहो, लेकिन अब अंतःकरण को पवित्र रखो, पवित्र रखो। अब मैं स्वयं अपने आप को भी अकेला देखना चाहता हूँ कि मैं आनंद में जितना मुझे समय मिलता है उतना मैं एकांत में रहना चाहता हूँ, लेकिन तुम मेरे साथ रहते हो। जो भी आप ये कहो कि हम उनके साथ नहीं है, अगर तुम्हारा मन मेरे साथ है वहां उस वक्त आप ही मेरे, तुम्हारा मन मेरे साथ नहीं होगा, इसका मतलब ये मन भी फिर उस वक्त हट जाता है। ये जरूरी नहीं तुम पीछे पीछे आओ। इसलिए भगवान कहता है जहां हो जिधर हो मेरे भक्त हो, लेकिन सुमरन करो, गलत मत करो। भाव अपने दल दल से, ये जो तुम्हारा माया जाल है, ये जाल है, इसका नाम ही बना दिया। इसको से मुका कर किस आश्रम का हो, आश्रम का किस उम्र का हो, 4 दिन की हमारी उम्र है, उस उम्र के हिसाब से अपने दल दल को स्वयं को पुरुषार्थ रखो और मैं आपके साथ हूं, जरूर आपकी कृपा होगी। ये भी ईमानदारों की फैसला जन्म सफल होगा, जन्म सफल होगा। इस तरह से उसने यही कहा, उनको फल मिला और कोई सुख भी नहीं पाया रात भर, तो उनको ये फल ही मिल ही गया। उनने रात भर जागरण भी किया। उसके व्रत प्रभाव से भगवान ने विष्णु की शक्ति से उन दोनों को पिशाच योनि
पुष्पवंती माल्यवान अपने पूर्व स्वरूप में आ गए। उनके हृदय में वही पुराण स्नेह उमड़ रहा। उनके शरीर पर पहले जैसे अलंकार शोभा पा रहे थे। वे दोनों मनोहर रूप धारण करके विमान पर बैठकर स्वर्गलोक चले गए। वहां देवराज इंद्र के सामने जाकर दोनों ने बड़ी प्रसन्नता के साथ उन्हें प्रणाम किया। उन्हें उसे रूप उपस्थित देखकर इंद्र को बड़ा विस्मय हुआ। उन्होंने पूछा, बताओ किस पुण्य के प्रभाव से तुम दोनों को पिशाच दूर हो गया? तुम मेरे शाप को प्राप्त हो चुके थे, फिर किस देवता ने तुम्हें इस छुटकारा कराया? माल्यवान बोला, स्वामी भगवान वासुदेव की कृपा जया नाम व्रत से हमारी पिशाच योनि दूर हो गई। इंद्र ने कहा, तो अब तुम दोनों मेरे कहने से सुधा पान करो। जो लोग एकादशी का व्रत तत्पर और भगवान श्री कृष्ण के शरणागत होते हैं वो हमारे पूजनीय हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते, राजन इस कारण एकादशी का व्रत करना चाहिए। नभ से जया ब्रह्म हत्या का पाप दूर हो करने वाले हैं। जिसने जया का व्रत किया उसने सब प्रकार के दान दिए, संपूर्ण यज्ञों का अनुष्ठान कर दिया। इस महात्मा के पढ़ने सुनने से अग्निशोध यज्ञ का फल मिलता है। प्यारे भक्तों, आज माघ का 26वां दिन है। आज माघ के 26वें दिन जो आज हमने जया एकादशी का अमृत पान किया है, अगर मन से कहीं कोई उधर उधर नहीं गया होगा, तेरे मन इधर केवल यहीं पर रह गया होगा, ये फल विश्वास करो। जिसको जिस तरह उनको प्रभाव हुआ, जिसको उनको फल मिला, वैसा फल हम सबको जरूर मिलेगा। लेकिन भाव से अब यही भगवान कहता है, 3 दिन रह गए, अभी 27 दिन, कल 28 और 29। अरे इस तरह जितना जितना मन से लगाएंगे, प्रेम से बोलो हरे कृष्णा हरे कृष्ण हरे कृष्णा हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्णा हरे कृष्णा। आज 26वां दिन है। आज हम तैयारी करेंगे, जितने भी हमारा सामग्री का तैयार, कल हम हवन सामग्री तैयार करेंगे। वो सारा कार्यक्रम कल हम पूरा करके परसों सुबह संपन्न कथा को करेंगे। भंडारा सुबह कथा का होगा और शाम को हवन बैठेंगे और कृपा होगी सब पर। काकभूषण जी का इंतजार होगा। इसलिए आज हम इस कथा को विश्राम देते हैं और फागुन आएगा, उसमें आज जया एकादशी, उसमें विजय एकादशी का अमृत पान करेंगे। प्रेम से बोलो हरे कृष्णा हरे कृष्णा। अब माँ की कथा होगी। अब माँ की कथा करने के बाद फिर आधा घंटा विश्राम करें। ओ सुबह पाने दो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम श्री कृष्णाय नमो नमः। बोलो ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम श्री कृष्णाय नमो। युसा पर तसा लगे सरी पर सरने लगे। बोलो हरे कृष्णा हरे कृष्णा। माघ का 26वां दिन है। बराबर 25 दिन से हम कथा कर रहे हैं। राजा दिलीप ने, जो अनजान था, माया ये दुनिया में फंसा हुआ राजा था, लेकिन एक दिन वो जंगल से घूमते एक सरोवर पर दिन पहुंचा। वहां सरोवर का दर्शन करते अंदर अंतःकरण पवित्र होने लगे। फिर अभी इतना पवित्र नहीं हुए, समझ सकेगा कुछ, इसलिए कोई गुरु होना चाहिए। होते हुए कोई गुरु होना चाहिए जो समझाता है, फिर स्वयं उसका इंतजार करता है। जब राजा उठने लगा तो कोई साधु संत महाराज सामने बैठा था। संत महाराज से जब उसको प्रेम लगना, पवित्र मन था, तो प्रणाम किया उसको। प्रणाम करने के बाद महाराज प्रणाम, निकल वापस। तो साधु ने फिर अपनी जबान खोली, तो जीवात्मा कहाँ जा रहे हो? आज माघ शुरू हो गया, संसार
सब इंतजार करते हैं भक्त लोग, माँ कब आएगा, माँ से उदार होगा। लेकिन तू यहां से जा रहा है महाराज, मुझे पता नहीं, इतना होकर भी तो इतना मगन हो। आओ ये माघ को कथा समझो। माघ स्नान, अभी सूर्य उदय होने वाला है, उसे पहले ही 2 घंटे नहाओ, तैयार हो जाओ, फिर चले जाओ अपने राज्य को। जहां तुम्हारा अपना गुरु महाराज बैठे हैं उसको बता देना, वो इसका महिमा बता देगा। बस अंदर तड़प होने लगी। अभी तो जिसका विरोध कर रहा था, जिसके ये विरोध, भाई किसने कहा माघ क्या है, किसने कहा ये, कि आप उसके अंदर भावना पैदा होने लगी। अब जितना अंदर अंतःकरण पवित्र उतनी उतनी भाव पैदा होगा। तो फिर वो वापस पहुंचा अपने ऋषि महाराज जी से, कहने लगे महाराज मुझे माँ का महिमा बताओ। उसने कहा आज तक तूने ऐसा प्रश्न किया ही नहीं, तू अपने राजसी में मस्त था, मैं आपको सुनाना चाहता था, लेकिन जब तक तो सुनना नहीं चाहता था मैं क्या करता। अब तो सुनना चाहता, अब मैं तो इसीलिए आया हूँ। गुरु इसीलिए जो अपने भक्तों को सुनाना चाहता है। जब भक्त ऐसे होंगे नहीं, इसलिए उसने ना मैं ही महाराज, आज कृपा हुई है, संत महात्मा का दर्शन, यस कथा शुरू हो गई। माँ क्या है, कौन पार्वती जिसने कहां से तप किया, शिव को प्राप्त किया। मतलब कठिन तप करना, साधना सावधान से, साधना सावधान से करना, ये नहीं बेवकूफी करना, तमाशा नहीं करना, सावधान से करना। सावधान घटती है, माया पकड़ती है। कैसे? जैसे सावधान अर्जुन को घटी, कुरुक्षेत्र के मैदान में पहुंचते ही बड़ी सावधान था, अनंत जन्मों का मेल था, लेकिन जहां पहुंचकर ही सावधान घटी, हे कृष्णो मेरा रथ मेरे बीच में ले जाओ। बस सावधान घटी, दुर्घटना घटी। अब उसी वक्त माया घुस गई। अब वो अर्जुन जो पहले देख रहा था, अब वो सब पर्दा पड़ गया। अब माया की आंखों से देखने लगा, मेरा पुत्र, मेरा घर, मेरा बच्चा, मेरा पुत्र मेरा बस गया। इसी की बात आगे देखने लगा। 45 मिनट लगे भगवान को। कितने मिनट? 45 मिनट ज्ञान देने का। फिर उसकी बीमारी दूर हो गई, नष्ट उसका मुंह हुआ, यादाश्त वापस आ गया। तो फिर उसकी कृपा। ऐसे भगवान कहता है, माँ को अपने बीमारी का इलाज कराओ। तुम्हारा यादाश्त भी नहीं है, तुम्हारा यादाश्त माया का है। ये मेरा मेरा मेरा, दिन में 1000 बार कहते हो मेरा मेरा, 1000 बार तुम्हारे मन से हटाते नहीं उसको। भाई कहां से मुक्त होगा? भाई मुक्त कहां से हो जाओगे? इतना ड्रामा का। और फिर उधर गीता लेके बैठते हो, फिर अपने आप को बड़े मैं गंगा स्नान करता हूँ। ये धोखा मुझे नहीं चाहिए, मिथ्याचारी नहीं चाहिए, मुझे तेरा समर्पण चाहिए, सरेंडरनेस चाहिए। जितना तुम करोगे तो इस तरह से भगवान कहता उसने तैयारी, महाराज मैं सुनता रहूंगा। बस सुनता गया यही राजा। कितने संत महात्माओं की बात सुनाई, और वहां भी ये माँ का महिमा आपको श्रवण किया, याद होगा। फिर माँ का स्नान समझाया। ये स्नान का मतलब 2 है। एक स्नान शरीर का पवित्र के लिए, एक शरीर अंतःकरण आत्मा को पवित्र, उसको स्नान चाहिए। जितना तुम शीघ्र संसारी पानी से शरीर को उतने तुम, इसी मेरे शम दम यम नियम, यही तुम्हें मन से उसको स्नान कराओ। तुम नहीं कराओगे, तुम अपने मन को अपवित्र करके ड्रामा, बाहरी दुनिया में ड्रामा करते करते थक जाओगे। फिर फल भी क्या होगा? चारों तरफ बिखर जाओगे। कितना पर्दा करोगे? सारे चले जाएंगे जिनके लिए तुम इतना भाव होकर भाव पागल हो गया, वो सब भाग जाएंगे और तुम्हें दिखाएंगे। इसलिए ऐसा अभी मौका है। ये माँ का महत्व एक चीज समझाया, अभी पिछले बातों में समझाया। कौन किसका शरीर मृत्यु हुआ, फिर उनका जन्म हुआ। उन जन्म में उनको याद आया कि हमने पिछले जन्म में कौन सी गलतियां की, आज उसी का खुमियाजा हो रही है। किसी का देन यहाँ नहीं है। फिर भी यहाँ पकड़ माया की है। इसी पर माया की गुलामी करते करते यहाँ भी हम वही करते हैं जो एक असुरगण का काम है, माया के गुलामी का काम है। मैं आपका दास बनकर कोई काम नहीं, ड्रामा करता हूं। इसलिए कृपा कैसे होगी, दया कैसे होगी?
अपने आप को एक बार समझाओ, तुच्छ है तुम मेरे दास हो, तुम मेरे दास हो, लेकिन तुम मालिक कब बन गए हो? जिस दिन तुम अपने आप को मालिक की अनुमति देते हो। इसीलिए आज जो कथा है सारस की, जो कल मैंने आपको याद होगा कि भी भूल गए हो, जो सारस दो जोड़ी मिली वो बातें कर रहे थे। अब उनकी कथा में ज्यादा समय नहीं लूंगा, क्योंकि कल 28वां 27वां दिन है और परसों 28 अंतिम दिन है कथा का। सुबह 12 बजे संपन्न हो जाएगा, तैयार बनेगी, पूजा होगी। बाल कृष्ण का जन्मदिन भी है, उस दिन हम उसकी पूजा भी करेंगे, इसकी पूजा भी हो जाएगी और उसके साथ ही कथा का संपन्न करेंगे और हवन की तैयारी करेंगे। प्रेम से बोलो हरे कृष्णा हरे कृष्णा, मन से बोलो हरे कृष्णा हरे कृष्णा। जब बीच से बीच में मन से कहो। भगवत गीता के 18 अध्याय श्लोक करते हो सुमरन के नहीं करते हो? क्या बताओ, मैंने जो रास्ता भी बता दिया आपको, वो मंत्र भी है, जप भी है, तप भी है। एक बार करके दिखाओ, लंबा सांस लो। यही मतलब है, अगर तुम्हें समझ में आएगा। ओम नमो भगवते, स्वयं अपना शरीर को देखो, ये आकाश है ना, आकाश ध्यान करो, इसी को ओम नमो भगवते ध्यान करो। अपने आकाश का ध्यान करो, ओम नमो भगवते, फिर गुरु का ध्यान करो, फिर ईश्वर का ध्यान करो, फिर अभ्यास करो। ये यहाँ से ओम नमो भगवते, फिर यहाँ से पृथ्वी, ये आकाश का ध्यान, ये पृथ्वी का ध्यान। वासुदेव बॉर्डर पर रुको, नाभि पर ओम, फिर पाताल जाओ, श्री कृष्णाय नमो नमः। वैष्णव भगवान में कुछ महीने के लिए पाताल भी उसके लिए गया, अपने भक्तों के लिए। इसलिए स्वयं का ध्यान करो ना। अब स्वयं का रास्ता भी बताया, गुरु का रास्ता भी बताया, ईश्वर का रास्ता भी बताया। अब ये ओम नमो पूरा मंत्र, अपना भी स्वरूप नहीं देख सकते। ये आकाश है, ये क्योंकि ये इसी का घर है, जो निवास करता है वही तो प्रभु उसी का घर है। क्योंकि जब मैं सुबह उठता हूँ तो फिर मैं जब पैर को धोता हूँ, ओम नमो नमस्ते सहस्रमूर्तये सहस्रपादा पुरुषाय, मैंने भगवान का पैर धोया, भगवान के पैर मैंने धोया। और उसके बाद टीका किसको किया? मंत्र था, ये नहीं कहा, हमने अपने प्रभु के नाम गुणगान किया। जितने प्रभु के उसी को सुमरन करते हुए इसको टीका कर दिया। इसलिए जो बात है तो फिर करो ना, ओम नमो भगवते, फिर एक बार करो ध्यान, समझ में अपने स्वयं का ध्यान करना, फिर अभ्यास करो गुरु पर। उसके बाद आगे आगे जाकर हमें ध्यान होगा, टिकेगा ध्यान। जब अपने स्वरूप पर ध्यान नहीं टिकेगा, इस पे देखो, तुम गुरु का स्मानुन पनुन पान, पान में गसन छांडे, पान प्राण, पान नस्त प्राण, बैठो बैठो, प्राण इधर बैठो, हम पानस्त प्राणस मजाल गन, मजाल गन। इस तरह से पता चलेगा। एक बार स्वयं एक बार करो, ओम नमो सब पापों को हरने वाला,
ये कौन है? मेरा प्रभु, मेरा रक्षा करने वाला। क्या कौन है? कृष्णा। बस ऐसा स्वरूप सामने आएगा, फिर ध्यान जो भी करोगे चलता रहो। नहीं करोगे फिर ऐसा करने से क्या करोगे? फिर गोरख मार के पापा अच्छा दिया। इसीलिए अभ्यास करना, अभ्यास करना। जितना कोशिश करोगे उतनी उतनी कृपा हो जाएगी। आओ 26वीं अध्याय को ध्यान पूर्वक सुनो। जिस कोने में चलो इधर कोने में। पृथक कहने लगा, पथिक कहने लगा, हे प्रेम, तुमने सारस के वचन किस प्रकार और क्या सुने? कल मैंने कथा सुनी, आपको क्या होगा उसको विवाह करो। सो कृपा करके कहिए। प्रीत कहने लगा। प्रीत कौन था? जिसका शरीर नहीं था, लटक रहा था, भटक रहा था। अब कोई मिला तो उसी से वो बात कर रहा है। प्रीत कहला, किस वन में कुम्हार नाम की नदी पर्वत की निकलती है। मैं घूमता घूमता उस नदी के किनारे पहुंचा और थकावट दूर करने के लिए वहां पर ठहर गया। उसी समय लालमुख तीखे दांत वाला एक बड़ा बंदर वृक्ष से उतरकर जल्दी से वहां पर आया जहां पर एक सारस सोया हुआ था। उस चंचल बंदर ने कई एक पक्षियों को देखकर उसी सोए हुए सारस को दृढ़ता से पैरों से पकड़ लिया। अब याद करना, ये बंदर है, उसके अंदर भी आत्मा रहता है। जो सारस है उसके अंदर भी आत्मा रहता है। इसलिए आत्मा जब पिछले कुछ याद करता है, अचानक तो चुप है बसन जहानत से कहता हूं मैं कही चुन माए खबर क्या इसको मांग तुम जन्म जन्मों का खेला चलता है, क्षण मात्र के लिए एहसास होता है। इसलिए ये जोड़ी जो बंदर आया तो उसने उसको सारस को सोए हुए पकड़ लिया और तो सब पक्षी उड़कर वहां से चल गई। परंतु सारसी भयभीत होकर विलाप करती हुई वहां तक रुक गई। उसकी जो दूसरी जोड़ी थी वहीं रुक गई। नींद के दूर होने तक भय से नेत्र खोलकर सारस ने बंदर को देखा और मधुर वाणी से कहने लगा। जब सोया हुआ था, जब आंखें खोली तो उसको बंदर ने मुझे पकड़ लिया। अब आंखा खोलने के बाद किस पर नजर पड़ी? बंदर पर। लेकिन बंदर के अंदर कौन रह रहा है? आत्मा। याद करना, कितनी कृपा अगर तुम एक बार साधक करोगे कभी जाया नहीं होगा। हर जगह आपके साथ रहेगा ये प्रभाव। तो उसने उसको सारस से बंदर को देखा और मधुर वाणी से कहने लगा, हे बंदर, तुम बिना अपराध मुझको क्यों दुख देते हो? इस संसार में राजा भी केवल अपराधियों को ही दंड देता है। तुम्हारे जैसे श्रेष्ठ प्राणी किसी को पीड़ा नहीं देते। तुम अहिंसक और दूसरों के कामों को नहीं देखते। जल की कोई खाने वाला, आकाश में उड़ने वाला, मन में रहने वाला, अपनी स्त्री से प्रेम करने वाले, दूसरों की स्त्री को त्यागने वाले, दूसरों की बुराई से दूर रहने वाले, चोरी न करने वाले की संगत से वर्जित, किसी को कष्ट देने वाले, इस प्रकार मुझे निरपराधी को हे बंदर छोड़ दो। ये देखो इतनी पहले गिनती की है, इनमें कोई दोष नहीं है मुझे। अब किस दोष से तुमने मुझे पकड़ लिया है? बंदर छोड़ दो। मैं तुम्हारे पहले जन्म के सब वृतांत जानता हूं। बंदर हूं लेकिन पिछले यादाश है। बंदर हूं, शरीर है, लेकिन पिछला यादाश है। इसीलिए भगवत गीता बार बार कहती है, कुमार जी, अगर तुम्हारा मुंह यादाश नहीं है, लेकिन ये मत कहो है नहीं कुछ, सब कुछ है, पहले मुंह को मिटाने की कोशिश करो। इतना ज्ञान प्राप्त करो, अज्ञान समाप्त हो जाए। नहीं तो तुम गलत रास्ते पर चलते चलते शरीर छोड़ने के बाद फिर वही नरकवासी बनोगे। यहाँ जो तुम हो ये कोई नहीं है। इसलिए उसने कहा, ये वचन सुनकर वह बंदर उसको छोड़कर दूर बैठ गई और कहने लगा, तुम मेरे जन्म की वृतांत को कैसे जानते हो? ठीक है, अगर तुम जानते हो वहां से उसको छोड़कर, तुम अज्ञानी पक्षी हो और मैं वन में घूमने वाला हूँ। सारस कहने लगा कि मैं अपनी जाति की स्मृति के बल से तुम्हारे पूर्व जन्म के विषय में जानता हूँ।
पूर्व जन्म में तुम विंध्य पर्वत के राजा थे। प्रेम से बोलो हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। ये जितने भी आपके सामने आते हैं कि कौन होंगे, कल हमारा क्या होगा, जो आज राजा बैठ काछी घुमंड बानस राजा बड़े चुप पैरता चलिए नहीं राज से, फिर वही तुम स्वयं देखोगे नौकरानी की तुम बंदर की तरह बेमा कहां पड़ोगे जब दान नहीं दोगे। चार चीजें याद है ना। पहला चीज क्या है, बोलो तेज करो बैरस के। दूसरा चीज क्या है, जोर से बोलो। बच्चे नहीं बनो ना वही बच्चों थाला थाला चवन पद तप सत्य को जानने के क्या चाहिए, तप। तप। तप का मतलब इंद्रियों को विषयों से बचाओ, तपस्या जिसको कहते हैं। सत्य को अपने आत्मा को जानने के लिए क्या चाहिए, तप। तप। तप का मतलब इंद्रियों को विषयों से बचाओ, इसको तपस्या कहते हैं, तप करना। तीसरा क्या है, दया। क्या है, दया। दया। चौथा क्या है, दान। दान। महाराज ने पहला अंतिम कहा, लेकिन बीच वाले नहीं, ऐसा मत करो। पहले जोर से बोलो, पहला क्या है, सत। सत्य जानो, ये सच आत्मा। ये भूल क्यों जाते हो, क्योंकि तुम्हें अज्ञानी हो इसलिए भूल जाते हो। इस आत्मा को जानने के लिए क्या चाहिए, तप। क्या तप। चाहिए, तप। तप। और तप जब करते हैं तो फिर उसके बाद हमें क्या चाहिए, दया। क्या चाहिए, दया। नम्रता। नम्रता। जितना ज्यादा ज्यादा हसन उसको ज्यादा ज्यादा झुकता है, वो नहीं ऊपर जाता, जितना झुकता है सबका अपना दास मानता, मैं भाई मैं आपका दास सबका। और चौथा क्या है, दान। ये देते देते रहो। ये हाथ सुबह से शाम तक जितना दे, ये नहीं कि तमाशा करोगे, ड्रामा नहीं करोगे। इसका मतलब ये मैं कुछ दिखना, किसी को पता नहीं चलना चाहिए। जो भूखा होगा, प्यासा होगा, बीमार होगा, दर्दमंद होगा, उसको इसके लिए वातावरण बनाओ, इससे कृपा बनेगी। इस तरह से फिर बोलो कौन कौन सा है, सत। सत्य। ये जबान मन को सुबह सुबह याद करो, क्योंकि पेमेंट नहीं करना है। सत्य को मुझे आत्मा को जानने में अभ्यास ताप कर सुबह सवेरे उठूंगा, ब्रह्म मुहूर्त में उठूंगा, झूठ नहीं बोलूंगा, अहंकार नहीं करूंगा। उसके बाद नम्रता। कोई भी तीसरा कोई भी मुझे बुरा बुरा कहे तो काट करके बुझता नार ये मैंने शुडंती करना बेकार नहीं। अरे बाप आपको शुरू के सामने करेगा, तैयार करेगा कि तुम इस बंधन से मुक्ति करना अपने आप को। आपको ये चाहता है कि तुम कहीं दांडा से कब मुक्त हो जाओगे। हरे कृष्णा प्रभु, हरे कृष्णा बेटा, हरे कृष्णा बोल से बोलो, और से दो लोग बोले मन से अपने आप को जागृत करो, नहीं तो मिथ्याचारी नहीं चलेगी। नाउटन के बोध बोध हो गए संसार का, नियम पालन करो, ऐसे समझोगे तो फिर कृपा हो जाएगी। प्रेम से बोलो हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। मन से बोलो हरे कृष्णा, माघ मास की जय। जय। ये दोनों शरीरदारी, ये शरीरदारी एक बंदर था, एक सारस थी। लेकिन हम क्या देखते हैं, हम केवल शरीर को देखते हैं, शरीर कर्मों का फल है। लेकिन ज्ञान क्या कहता है, हर शरीर के अंदर वही रहता है जो तुम रहते हो, जहां जो तुम हो वही वो है। ये 84 का चक्कर है क्या, ये 30 लाख पेड़ पौधे, 27 लाख जानवर, 14 लाख कीड़े मकोड़े, 9 लाख पानी के जितने भी हैं, सारे शरीरधारी बेचारे इंतजार करते हैं कब हमें ये मानव शरीर मिलेगा। अब जिनको मिला है वो कहां अहंकार में फंसे, किस अज्ञान में फंसे। इसलिए जब वो फंसेंगे दल दल में, ये क्या है, ये माया है, शून्य शून्य शून्य। फिर है क्या, एक आनंद आनंद परमात्मा। फिर ये क्या है, इसी को धोखा कहते हैं। जिस धोखे कर अज्ञान का दुनिया बसाते हो, वही चिंता भी है, वही हर रोग की बीमारी है। अब करना क्या है, ज्ञान प्राप्त करो। आज एकादशी,
जो जो एकादशी के दराज के दिन ऐसा जय दान तप करेगा, अरे भाई क्या बात है, इतने साल का फल भी मैं अगर भाव से आएगा समाधान करूंगा। अब ये देखो तो पक्षी बेचारे, ये भी देखो, इनको याद आ गया। ये कहने लगा मैं सब वृतांत जानता हूं, तुम पिछले जन्म में तुम क्या थे? तुम राजा होकर अपनी प्रजा को पीड़ना रूपी अग्नि के ज्वाला से पहले तप चुके थे। पहले तुम यही राजा राज करने की राजा बना था, लेकिन राजा का काम क्या था? सेवा करना। लेकिन तुमने क्या किया? मैं राजा हूं, घुमंडी बन गया। अपने आनंद में जितना आपको चाहे वही सुविधाएं मांगी, लेकिन कब तक मांगी? जिस दिन शरीर छोड़ना था सब वही रह गया। जो तुम्हारा दुश्मन था, जो गरीब था, उसका भी उसी दिन मृत्यु हुआ, उसका भी वही भस्म हुआ जो तुम्हारा। अब देखने वालों को ज्ञान नेत्र नहीं खुलेंगे तो फिर मैं क्या करूंगा? अब देख लो, इतना घुमंड इस संसार में रखा, अब मेरी जो निकम्मा था उसका भी मृत्यु हुआ। दोनों शमशान घाट में जब शरीर से निकलते हैं, अपने शरीर में 5 विलीन होकर देखते हैं, फिर वो पछताता है, अरे मैंने क्या किया। इसलिए आज भगवान कहता है स्वयं अपने आप को समझाओ, ये देखो। इसीलिए उसका फल क्या मिला उसको? वो बाघ नरक में गया, फिर पहले तुम कुंभ नरक में, तुम्हारे शरीर को नरक में 3000 वर्ष बीत गए, फिर पापों के कारण इस बंदर की योनि में आए और मुझको मारना चाहते हो। पूर्व जन्म में तुमने ब्राह्मण के बाग से लूटकर बलपूर्वक फल खाए थे, इसका ये भयंकर फल हुआ कि तुम वानर और वनवासी हो गए हो। इतने एक एक फल तुमने चोरी से जिस फल को खाया, उस फल को खाने के लिए तुम्हें वही शरीर मिला है। इसलिए याद करो भक्तों, जो तुम करोगे, मन से करोगे, वाणी से करोगे, शरीर से करोगे, उसका वो सब नोट किया जाता, उसका फल हमें उसी शरीर छोड़ने के बाद ही मिलेगा। पापंत दान धर्म काफी तच्छे बनायो तत्म जीच रयो क्या चोई कर्म कहीं। हाँ पानाथ कुन करत नजर उचकेर पाने पनन दफ्तर तत कुछ ब्रोठ पकी धर्म राजस। कुमार जी जो सभा तुम बैठे हो ना इधर, कि सब इनमें भी तुम भी एक साथ उसी समय जिस दिन शरीर छोड़ना होता है, तुम्हारे कर्मों के अनुसार दूसरा दुनिया तैयार हो जाएगा। इसलिए विचारो, माघ मास में कितनी आपको भक्ति सत्संग कराया मैंने, सत असत्संग बन कर्म लोन वाव वाव वाव। आप स्वयं प्रयास करो ना, जागो ना। ये हाथ देने के लिए, खाने के लिए नहीं, करप्शन के लिए नहीं, चोरी के लिए नहीं, ये मुंह गुणगान के लिए, निंदा के लिए नहीं, दूसरों को बस रोने के लिए नहीं, ये कान मेरा श्रवण के लिए, आंख मेरे देखने के लिए रूप है। तो वासना ही खराब हो गई तेरी। तेरा 3 मंजिला मकान जो मैंने दिया, ये है एक आकाश, इसको अपवित्र कर दिया, यही गंध भर दिया। ये मेरी पृथ्वी, ये देखो पृथ्वी, ये पृथ्वी पर क्या है? अन्न का विहार करना। अब देखो ना कितने पागल हो गए। हम उनको दोषी कहते हैं। हमारा नियम है, हमारी नीति है अहिंसा परमो धर्मा। हम हिंसक भोजन, हिंसक पदार्थ देवताओं को खिलाते हैं और उनको दोषी करते हैं। मैं कहता हूं जरा एक बार मन से कहिए, एक खून का कतरा निकालिए और अपने देव माता देवता को चाहो देखिए, एक तुम्हें स्वयं महसूस होगा कि माँ कैसे बर्दाश्त करेगी अपने बच्चे का कोई भी चीज जो तुम ग्रहण करते हो। अपने बच्चे को निकाल कर दे दो, ये भी किसी का बच्चा है। जिस बच्चे को तुम्हें तब पता चलेगा जब ज्ञान होगा। जब ज्ञान नहीं है, अज्ञान के कारण तुम अज्ञानी होकर अपने मन को राक्षस बनकर प्रसन्न होते माँ खुश हो गई। क्या कोई माँ खुश होगी? कोई भगवान खुश होगा? कोई गुरु खुश होगा? ऐसा बात क्या कहीं लिखा है? क्योंकि हमारा गोत्र है, हमारा गोत्र है वो तत्व जानी थे। ये कलम से नहीं होगी, बीच में हजार बार कितने ये राक्षस लोग आ गए, लेकिन हमारा मंत्र जो है अहिंसा परमो धर्मा, हमारी जाति है मानव जाति, हमारा धर्म है मानवता। जब मानवता खंड खंड हो गया, मानव पर अत्याचार हो गया, मानव ने अपनी मानवता खोजी, वो असुर बन गया, शैतान बन गया और असुर ने अपना सारा धर्म शास्त्र ही बदल दिया। अब कुमार जी कब तक कहेगा? जब कुमार जी ने इतना महसूस किया कि ये गलत है, ये गलत है, तुम गलत करते हो,
लेकिन इसने स्वयं अपने आप से कहा दम कर रोज पानो कथ करना छुन वार लगई वो इंसानी हतस हर जाय लोग मत लगई ठेकेदार द्राय धर्म पाठ पढ़न मदर जबान गोल यूं वही मजहब में दावादार लगई स्वयं अपने आप को अलग करो करने दो इनको जो करना है। अरे कौन भगवान है, कौन माता है, कौन गुरु है, कौन ऐसा होगा जो ऐसा भाव वातावरण में, लेकिन है वो असुरगण। क्योंकि दो ही कैटेगरी है, एक है मानव, एक है असुर। असुर का अपना काम है और मानव का काम है अहिंसा परमो धर्म, असुर का काम है हिंसा परमो धर्म, अधर्म और वो वही मान दिया। इसलिए ये कहता है तो मेरी बात सुनो, क्यों करो इसलिए तुम बंदर बन गए हो। थोड़ा सा चोरी करने पर तुम्हें बंदर जो नहीं मिली, प्राणी अवश्य मेघ अपने किए हुए कर्मों को भोगता है, इसको देवता भी हटा नहीं सकते हैं। इस प्रकार में सारस का जन्म लेकर भी अज्ञान से मोहित नहीं हुआ। इतनी कथा सुनकर वानर कहने लगा यदि ठीक है जानते हो तुम बताओ तुम पक्षी कैसे हुए। सारस कहने लगे मेरी दुर्गति का कारण भी सुनो। तुमने नर्मदा नदी के किनारे पर सूर्य ग्रहण के समय बहुत सा ब्राह्मणों को निमित्त सो ढेर अन्नदान किया। मैंने पुरोहित के मद से थोड़ा सा ब्राह्मणों को दिया और बाकी सब आप ही ले गया। तुझे समझा? शायद बुजुर्ग लोकल कम हुई पर सोरी 5 मैं क्यों आपको आश्रम वालों को कहता हूँ, मैं भक्तों को कहता हूँ अपने 2 जेब रखो, जितना पैसा अगर जेब में रखो खर्च करते जाओ, देखो कम होगा ज्यादा होगा, लेकिन जब तुम अपने पास रखते हो तो फिर कुमार जी को भी दोष लगेगा। मैंने अलग कर कितने 25 साल से आता जाता चलता, लेकिन अपना जो भी 2 बैंक है, एक बैंक है जहाँ पेंशन का बैंक है, एक बैंक है जहाँ भक्तों का है। बस कोई प्रॉब्लम नहीं मुझे, नहीं गड़बड़ी हो जाएगा, इधर से उधर हो जाएगा। इसलिए तुम्हें भी चाहिए अपने जो भी है। अभी देखो ना, अभी 1 पैसा भी अलग अलग उल्टा हो गया उधर, अब एक उल्टा हो गया तो ये देखिए कहां से कहां गिरा देता है इंसान को, कहां कौन गिरा देता है इंसान को। ये देखिए मैंने गलती की, उस बाकी थोड़ा सा ब्राह्मणों को दिया और बाकी सब आप ही ले गया। इन ब्राह्मणों के द्रव्य का भरण करने के पाप से मैं पहले काल सूत्र नरक में गए, फिर रक्त कुदुम नरक में गए और रक्त 30 अरे नाभि तक नीचे सिर ऊपर तक इतने कठोर नरकवासी में गया और आज इसे काट जाकर 3000 वर्ष मैं भी ऐसे नरकवासी बना। फिर नरक की यातना से मुक्त होकर ये सारस जन्म पाया। क्योंकि पूर्व जन्म में अपनी बहन के घर से कांसे के बर्तन चुराया था, इसको मैंने एक जोवारी के दिया, इससे मैं सारस योनि में कटोरों ठेलों माता तो बनाए तो अरे जो भी करोगी उसको तो या उसको एक चमचा भी क्यों ना ऐसा हो, उसका भी फल कुमार जी तुम्हें भोगना होगा। या पढ़ाई चेक करो, एक प्राइज, हाँ अभी मौका प्राप्त करो महाराज, एक चमचा महाराज ये देख मैं आपको, और से कहो अपने गुरु के सामने मैंने ये गलती की, फिर समाधान हो, कोई प्रॉब्लम समाधान हो। नहीं छुपा के रखो, इसका फल एक दिन तुम्हें स्वयं भोगना पड़ेगा। तो उसने कहा तुमने मेरी स्त्री भी हंस होगी और कामरूप देश में सुख से निवास करेगी, और इसको मेरी स्त्री बनी है, इसने भी वही पाप किया था। जब दोनों धर्मराज के पास पहुंचे, हमारा दोनों एक ही पाप था, जाओ तुम स्त्री पति पत्नी बनकर ये पाप भोगो, ये पति पत्नी, क्योंकि हमारा यही दोष था। इस तरह से योनि को अब फिर जाकर दुर्लभ मनुष्य योनि को प्राप्त होंगे, तभी तो आपको ये मन जो तुम्हारे पास है मेरे पास सबका है। तेरा बहु नाम जन्मना मनते ज्ञानवान वाम प्रपद्यते, हमारे पास ये बहुमूल्य जो भगवान ने दिया है, इसको हम उपयोग कर मत करो, इसको देखो। ये फिर मैं कहूंगा, ये आकाश हमारा, ये पृथ्वी हमारी और पाताल नाभि से नीचे, इन तीनों को पवित्र रखो। ये पवित्र रखोगे, एक हमारा मन शांत, कभी भी गलत विचार नहीं करेगा। पृथ्वी पवित्र रहेगी, कभी अन्न गलत नहीं खाएगी। पाताल पवित्र होगा, कभी वासना गलत नहीं। तीनों में पवित्रता होगी और ये कृपा ईश्वर की गुरु कृपा होगी, ईश्वर कृपा होगी। और इस तरह से इस मार्ग से
इसलिए सब प्राणियों को धर्म का सेवन करना चाहिए। देवता, असुर, मनुष्य, व्याघ्र, कीड़े मकोड़े सभी ये कंटक रूपी मार्ग नहीं छूटता। केवल वेदांत जानने वाले योगी ही इस मार्ग से बच सकते। इसी कारण बड़े बड़े महात्मा भी कर्म फल को टाल नहीं सकते। उपाय तो तथा बुद्धि से कोई भी इसको नहीं बदल सकता। तुम पहले राजा थे, फिर नरक में गए, अब बंदर की योनि में वन में फिरते हो, फिर भी ऐसा जन्म पाओगे। ऐसा विचार कर आनंद पूर्वक धैर्य धर विचरते काल की प्रतीक्षा करो। सब वानर ने कहा, पहले जन्म में तुम्हारी पूजा करता था, तुम मुझको प्रणाम करते थे। तुम जाति के सुमरन से मेरे पूर्व जन्म के अवतार को जानते हो, सो आनंद पूर्वक रहो, तुम्हारा कल्याण हो। तुम्हारे वचनों को सुनकर मैं मुंह रहित होकर मैंने नदी के तट पर बंदर और सारस का संवाद सुना और मुझको बोध हुआ ये मुंह है जिसको मुझे ये मेरा 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 मन मलिन हुआ, अब इसको मुंह में जान गया तथा शोक का ना नशा हुआ था। इसीलिए आज इनकी कथा सुनकर श्रवण करते करते अंदर वाला जो मेरा ज्ञान बैठा था वो अंदर से आहिस्ता समाप्त होने लगा। मैं आपको धन्यवाद करता हूँ। अब मुझे आज्ञा दीजिए, आपको भी धैर्य रखो, तुम्हें भी मनुष्य योनि मिलेगा, लेकिन हमें मिला ही है। अब मैं कभी अज्ञान के दुनिया में अज्ञान को सोच नहीं रखूंगा। मैं आकाश, पृथ्वी, पाताल को पवित्र रखकर आगे मैं अपना जीवन यात्रा तय करूंगा। अब क्या कहेंगे कल, वो कल 27वां दिन और अंतिम परसों 28वां दिन कथा समाप्त होगी। महाभारत की, भागवत की और इसकी भी सब उस शनिवार को और शाम को हवन पर बैठेंगे। प्रेम से बोलो हरे कृष्णा हरे कृष्णा, मन से बोलो हरे कृष्णा हरे कृष्णा। इस तरह प्यारे भक्तों, आज माँ की कथा है। आप मन से आज हरे कृष्णा का एक बार जो भी गुणगान करेगा उसकी कृपा हो जाएगी। क्योंकि इस विधि एकादशी के एक मतलब, उसको पुकारो एक बार 2 मिनट बस, केवल कीर्तन के माध्यम बुलाओ उसको। आजा मेरे कृष्णा आजा मेरे कृष्णा, आजा मेरे कृष्णा, आजा मेरे कृष्णा। ओ कितना सुंदर है, ओ कितना प्यारा है, तो कितना सुंदर है, तो कितना प्यारा है। आजा मेरे कृष्णा, आजा मेरे कृष्णा, तो दर्शन दे, दुख दूर करो सबके। एक बार तो दर्शन दे, दुख दूर करो सबके। गीता सुनाने आजा मेरे कृष्ण। राधे राधे राधे। गीता सुनाने आजा मेरे कृष्ण। राधे राधे राधे। गीता सुनाने आजा मेरे कृष्ण। कोई नहीं अपना, सारे पराए हैं। ओहो, कोई नहीं अपना, सारे पराए हैं। बस याद करो उसको जो पार लगाएगा। बस याद करो उसको जो पार लगाएगा। आजा मेरे कृष्णा, आजा मेरे कृष्णा। बोलो आजा मेरे कृष्णा, आजा मेरे कृष्णा। जीवन तो कितना है, बस 4 दिन
उसको जो राह दिखाएगा अर्पण करो उसको जोड़ा दिखाएगा। बोलो आजा मेरे कृष्णा आजा मेरे कृष्णा तू कितना सुंदर है, तू कितना प्यारा है। आजा मेरे कृष्णा आजा मेरे कृष्णा ये माया है एक धोखा, सपनों का फसाना। माया है एक धोखा, सपनों का फसाना। आशिक यार है मेरा, वो है श्री कृष्ण। राधे 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 एक यार है मेरा वो है हरे कृष्णा। हम एक यार है मेरा, वो है हरे कृष्ण। बोलो बोलो एक यार है मेरा, वो है हरे कृष्ण। बोलो आजा मेरे कृष्णा, आजा मेरे कृष्णा। बोलो आजा मेरे कृष्णा, आजा मेरे कृष्णा। बोलो हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। आज 26वां माघ है, सबको शुभकामनाएं हैं। जया एकादशी है और कल और एक दूसरा पर्व है, दूसरा दिन है। एकादशी पर्व कल से शुरू हुआ, दशमी एकादशी और द्वादशी, और परसों त्रयोदशी चतुर्दशी एक साथ है, चतुर्दशी नहीं है, इसलिए एक साथ त्रयोदशी चतुर्दशी आएगी। और शाम को सुबह ये पूर्ण कथा पूर्ण हो जाएगी और इसका भंडारा सुबह होगा, और शाम को सायं सुबह 5 बजे यज्ञ हवन को बैठेंगे, और सुबह 12 बजे बराबर 12 बजे काक बुशिंडे का आह्वान आह्वान होगा। क्या बोलेंगे? कावट का हो क्षत्रे का हो घंग बल गुड़ी नीचे टोका प्रेम से बोलो हरे कृष्णा हरे कृष्णा मन से बोलो हरे कृष्णा हरे कृष्णा। काल में अभी गीता भगवत गीता होगी, अभी आधा घंटा ब्रेक होगा, आधा घंटे के लिए तुम चाय पानी जितना होगा, आज एकादशी है। उसके बाद भगवत गीता का, आज गुरुवार है, उसके बाद कीर्तन से पहले हम ये तुमर सारण तुमर साफ करो तैयारी, वो कार्यक्रम चलता रहेगा। लेकिन कल जो माघ की कथा होगी, माघ की कथा के साथ में कल काक भुषुंडी की कथा भी सुनाऊंगा, याद करना। अगर जो कोई यहाँ भी नहीं आएगा, जो यहाँ भी कोई नहीं आ सकता, लेकिन कल जो काक भुषुंडी की कथा चलेगी, मैं फिर भी कहता हूँ मुझे कोई जरूरत नहीं है आप लोग यहाँ आए या ना आए। अब ये काम है पर उसकी, नहीं तो घर बैठकर भी तुम ध्यान कर सकते हो, घर में बैठकर मुझे यहाँ आने की। लेकिन जितना तुम घर में बैठकर भी ध्यान करोगे उतनी कृपा होगी। इसलिए मैं कहता हूँ कल जो कथा चलेगी सुबह लगभग 1 घंटे पौने घंटे, काक भुषुंडी कौन था, कश्मीरी पंडित और काक भुषुंडी का क्या रिश्ता है, क्या उनको कावबट कहते हैं, और क्या दिया उसने कश्मीरी पंडित को, और आज तक हम इसको इतना प्यार क्यों, वो कल की कथा करूंगा। आज तो विश्राम करेंगे। बोलो हरे कृष्णा हरे हरे कृष्ण।